स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में आने वाले हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जो एक एक नंबर में विकल्पी में पूछे जाते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a/b है तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। ए बराबर दिया है 1 और बी वाला दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी वाला जो आंसर है इसको दिया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डी बराबर 0। तो इन सभी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा डी बराबर 0। ठीक है, यानी कि डी का जो मान है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये वैल्यू जो आएगा 0 आएगा। आप tan थीटा का मान दिया है, आप साइन और कॉस का निकाल के इस पे रख दीजिएगा। इस पे रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, बोला जा रहा है 2tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, साइन 60 और कॉस 60, tan 60, साइन 30। तो इसका सही विकल्प क्या होगा बेटा। इसमें सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा ये वाला मिलेगा, ए वाला। ठीक है, यानी कि साइन 60 वैल्यू राइट आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको सॉल्व करने नहीं आएगा बेटा तो आप हमको प्यार से कमेंट तो कर सकते हैं कि सर हमें नहीं आ रहा है, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करके आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला जाएगा टू tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, किसके बराबर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका cos 60, tan 60, sin 60, sin 30। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है जस्ट इसका 2 कॉपी है। ठीक है बेटा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि tan 60 होगा, इसके बराबर होगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है। इसी के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, इसमें बोला जाए कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1 होगा, बी में 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि इसका जो सही उत्तर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये वाला आंसर राइट होगा 9। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सेक ए का मान दिया है, ठीक है, सेक ए का दिया है, tan ए का मान निकाल करके आप इसके फार्मूले पर रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 9 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा, चलो आप लोग बताएंगे, हम इसको नहीं बताएंगे। 1/2, 0, 1, कर्डिन 3/2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले करता हूँ। देखते हैं कितने लोग बता के हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए फटाफट बताइए बेटा इसका क्या आंसर आएगा, देखते हैं कौन बता लेता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं टच नहीं करने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसको बता सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होता है। ए का मान है आपका 0, बी का मान है 2 सेक ए, सी का मान है 2 tan ए और डी का मान है 1। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा आपका ये डी बराबर 1 आपका जो होगा राइट होगा। क्लियर है बेटा, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जरा सा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप समझ लेते हैं। बोला जा रहा है कि सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है। आपका ऑप्शन है, पहला है सेक ए, बी है साइन ए, सी है कोसेक ए, डी है कॉस ए। तो इन सभी में से जो सही उत्तर होगा ये क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि कह सकते हैं आप ये वाला कॉस ए का जो ये इसका मान आएगा ये जो कॉस ए होगा, ये वाला आंसर आपका राइट होगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तो ए का मान क्या होगा। ए का मान 0, 30, 45, 60। निकालिए फटाफट, तो निकाल के बताइए कितना आंसर इसका आएगा। तो इसका मैं आपको सही उत्तर बता दूं तो इसका सही उत्तर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल जा रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है। आपका ऑप्शन है साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा, आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो वहाँ से यदि आप वैल्यू इसको पक्षांतर करके निकालेंगे तो आपका फार्मूला जो निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए। तो ये वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, इसमें बोल जाए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान होगा। ऑप्शन है आपका कॉस 90, साइन 90, टैन 90, साइन 45। तो इसका सही जो उत्तर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कह सकते हैं आप कॉस 90 का वैल्यू, इसका मान यही आएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 टेन स्क्वायर 45 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 का मान है। आपका ऑप्शन है -2, 2, 0, 1। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा, इसका उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -2 आपका सही होगा। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। क्वेश्चन 12 में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि यदि tan a बराबर करड़ी में 3 तथा cos b बराबर करड़ी में 3/2 हो तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान दिए बेटा, यहाँ पे सवाल को आप नोट जरूर करिएगा। ठीक है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सवाल को नोट जरूर करिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, इस लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कैसे आंसर आ रहा है। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है टोटली। यदि आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इसका पहला ऑप्शन है 60 को, ए का मान है 60, 45, 90 इनफाइनाइट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 90 अंश, ये वाला आपका राइट होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान है 1/4, 1/2, 3/4 माइनस 1/2। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा इसका, इसमें जो सही उत्तर होगा आपका कौन सा होगा बेटा, तो इसका सही उत्तर आपका आप लोग बता सकते हैं सॉल्व करके। नहीं आ रहा है तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला आपका सही होगा 1/2। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा का मान होगा। आपका ऑप्शन है 1/4, 1/2, 3/4, 1। इन चारों में से आपका सही उत्तर कौन सा आएगा। फटाफट आप लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो इसका वैल्यू फटाफट निकालिए और इसमें आपको पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो इसका क्या आंसर आएगा मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा। इसका जो उत्तर आएगा, यानी कि जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कह सकते हैं आप 1/2 आएगा। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बोला जा रहा है कि यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा 3/5, 5/3, 4/3, 3/4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए कमेंट करके। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4/3। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो सेक ए का मान होगा। देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3/4, 5/4, 2/3, 3/2। इसमें सही उत्तर क्या होगा आप बताइए फटाफट। तो चलिए तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर जो आ जाएगा 5/4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा राइट होगा। क्लियर है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखिए, बोला जा रहा है यदि कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है, और थीटा 0 एंगल जो दिया है, कोण जो है थीटा का मान है जो वो बड़ा है या बराबर किसके, 0 के और 90 के बीच में। ठीक है, तो थीटा तो कोण जो थीटा है वो बराबर होगा किसके, ये होगा 0, 30, 45, 60। आप बताइए फटाफट, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, चलिए थीटा का मान 45 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और 1। इसमें सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कह सकते हैं, यानी कि 1 होगा। आप इसको टिक करते रहिए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार अपने से हल करिएगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि मैं कितना कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यदि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1/4, 1/2, 1 करड़ी में 2, करड़ी में 3/2। देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें जो सही उत्तर होगा वो जो उत्तर नंबर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कह सकते हैं बेटा कि ये 1/2। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां जो कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा
और थीटा जो जीरो है, थीटा जो कोण है 90 या पाई मतलब पाई के बराबर हो तो थीटा का मान होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाई/2, पाई/4, मतलब 0। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पाई। ठीक है, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान क्या होगा। 5/4, 4/5, 5/3, 4/3। चलिए फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन बड़ा जवाब है, तो इसका आंसर जो आएगा बेटा ये बहुत ही सटीक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं, 4/5। ठीक है, इसका मान हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ठीक है, 22 को 23 बना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर, यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b² तो cos थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका, A1 है, बी आपका है a² - b² a² + b², और सी वाला ऑप्शन क्या दिया है, ये दिया है a² + b² a² - b², और ये वाला दिया है डी वाला ऑप्शन 2ab/a² + b²। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कह सकते हैं कि आपका ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, a² - b² a² + b²। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। यदि a बराबर 30 तो 1 + tan² a/1 + cot² a का मान होगा 3/4 4/3 -1 3 1/3। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, चलिए फटाफट बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं, यानी 1/3 आएगा। फटाफट इसको नोट करिए। तो ठीक, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन को फटाफट नोट करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि यदि cos a बराबर 7/25 तो tan a + cot a का मान है। आपका आंसर है 24/25, 25/24, 625/575, 625/168। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बेटा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं, ये वाला आंसर आपका राइट होगा, यानी 625/168। इसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 1 + 1 - tan² 30/1 + tan² 30 का मान होगा करणी में 3/2, 1/2, 2/करणी में 3, करणी में 3। इसका सही उत्तर जो आ जाएगा बेटा वो कौन सा आएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं, यानी कि 1/2 आपका राइट होगा। ठीक है बेटा, फटाफट नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा, क्या होगा। आपका ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। इसमें से कौन सा एंगल सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 आपका राइट होगा। ठीक है बेटा, इसको टिक कर लीजिए फटाफट। उम्मीद करेंगे आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बाकी लोग बच्चे भी फटाफट इस क्वेश्चन का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।